राधे राधे दोस्तों, जयलाल धागे बाबा की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो कल मैं गांव गई हुई थी और रात में ना आने में हमें 9 बज गया था, बहुत लेट हो गए थे हम लोग। तो इसीलिए कल मैं लाइव भी नहीं आ पाई थी और आप लोगों के बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट मुझे मिल रहे थे कि दीदी आप लाइव क्यों नहीं आए। तो आज पूरी कोशिश रहेगी कि मैं लाइव आ सकूँ। वैसे मुझे आज ना थोड़ा तबीयत खराब जैसा लग रहा है अंदर से, क्योंकि कल इतना हरासमेंट हो गया ना, तीनों नंदों के घर जाना प्लस डॉक्टर के पास जाना, मतलब बहुत ज़्यादा कल हरासमेंट हुआ मेरा। तो देखती हूँ, लाइव आने की मैं पूरी कोशिश करूँगी आज। खैर ये सब तो ठीक है, लेकिन आज जो है मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे मेरे डॉक्टर का एड्रेस पूछ रहे हैं या डॉक्टर के बारे में पूछ रहे, तो मैंने आप लोगों को नाम तो भी शॉर्ट में बता दिया था। और देखिए दोस्तों, वहाँ पर जो है वो बलरामपुर करके एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वो डॉक्टर वहीं बैठते हैं, है ना। और ये इनका पर्ची है ना। मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। डॉक्टर का नाम है सुकुमन महंती, सुकुमन महंती डॉक्टर का नाम है, जो कि BSc DHMS डबल ऑनर्स किया है। बड़ा बाजार रोड, बलरामपुर, PO रंगाडी, डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया। तो ये डॉक्टर यहाँ बैठते हैं और इनकी जो मेडिसिन मुझे दी गई है वो ये 3 मेडिसिन मुझे उन्होंने दी है ना। इस तरह की शीशी में दी है। देखिए आप लोग बोलते दीदी नाम बता दो, ऐसी शीशी में दिया हुआ नाम मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बताइए। तो इसमें नाम कुछ भी समझ में आता नहीं है दोस्तों, समझ से परे है नाम। और वो जो है ना, मतलब वो डॉक्टर इतने पहुँचे हुए डॉक्टर हैं। ये देखिए मेरी होम्योपैथी की मेडिसिन्स, तो ये इस तरीके से मुझे दवाई दी गई है। और एक दवाई जो है वो ये वाली दी गई है 3 टाइम लेने के लिए। तो ये एक मेडिसिन है जिसमें तीनों में कहीं पर भी नाम नहीं दिया गया है। तो दोस्तों ये जो है मेडिसिन जो है ये मैं लेती हूँ। अब बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि दीदी आपको इससे क्या बेनिफिट हुआ और आप क्यों ले रही हैं। देखिए मैं इसलिए ले रही हूँ ना दोस्तों, क्योंकि मेरी लाल धागे बाबा की मेडिसिन ख़त्म हो चुकी है और मेरे पास कोई भी मेडिसिन नहीं है अभी लेने के लिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप भगवान पे भी भरोसा करो और साथ ही साथ अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेते चलो, है ना। तो जो कि आप बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि दीदी क्या आप पूजा पाठ नहीं करती, आप दिखाती हैं खाली। नहीं, मैं पूजा पाठ पूरे श्रद्धा के साथ करती हूँ जैसी आप करते हो। लेकिन हाँ, अगर मेरे पास बाबा की मेडिसिन होती तो शायद मैं बाबा की मेडिसिन ही खा रही होती, मैं कोई और ट्रीटमेंट नहीं लेती। लेकिन क्या है कि मेरे पास मेडिसिन नहीं है, इसलिए मैंने ये ट्रीटमेंट लिया। अब इस मेडिसिन को लेने से मुझे क्या बेनिफिट हुआ? देखिए सबसे बड़ी बात है कि होम्योपैथिक जो मेडिसिन है ना वो आपको बिल्कुल भी हार्म नहीं करती है। और दूसरी बात ये है कि ये मेडिसिन लेने से मेरे को फ़ायदा ये हुआ है, या बाबा की आरती भी मैं कर रही हूँ, इससे भी मुझे हो सकता है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रही हूँ कि बाबा इसमें नहीं है। बाबा का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे साथ है कि मेरी जो पीरियड साइकिल थी वो 1 डेढ़ दिन में बंद हो जाती थी, जो कि अब जो है इस बार जो मुझे पीरियड आए वो 3 साढ़े 3 दिन की साइकिल आई, जो कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि मेरे को पीरियड रेगुलर तो होते थे लेकिन खुल के पीरियड नहीं होते थे। और ऐसे पीरियड मुझे 15 16 17 साल की एज में आते थे, जो इस बार पीरियड आया है। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि हाँ, मुझे जो चीज़ चाहिए था वो मुझे मिल गया। क्योंकि मैंने इस चीज़ के लिए ना दोस्तों एलोपैथिक में भी ट्रीटमेंट लिया, आयुर्वेद में भी ट्रीटमेंट लिया, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस चीज़ से। लेकिन हाँ, बाबा की मेडिसिन्स ली मैंने, जैसे कि मेरा एक राइट ट्यूब ब्लॉक था वो ओपन हुआ, और साथ ही साथ मेरे को फाइब्रोइड में भी आराम हुआ। और फाइब्रोइड के लिए भी मैंने पहले होम्योपैथी का खाया था, वो बहुत सारे लोग जानते होंगे जो मेरे वीडियो को रेगुलर देखते हैं। और इन डॉक्टर को हमने क्यों चूज़ किया, हम इतनी दूर क्यों गए वेस्ट बंगाल, ये होम्योपैथिक डॉक्टर तो हमको यहाँ भी मिल सकता था। ये भी आपके सवाल आ सकता है माइंड में। तो इसका कारण ये है दोस्तों कि हमारे घर में 2 केस ऐसे हुए हैं जिनके बच्चे यहीं से हुए। एक मेरी खुद की ननद है जिनका 9 साल के बाद बेटी हुआ है, आपने कल देखा होगा भगनी का। उसके बारे में सब बोल रहे थे कि आपकी भगनी इतनी दुबली पतली क्यों है, क्योंकि वो प्री मैच्योर बच्चा हुआ है। 8वां महीना लग के 1 दिन ही हुआ था और बेबी हो गया था, इसीलिए बच्चा बहुत कमज़ोर हुआ था, प्री मैच्योर हुआ था। तो इसीलिए वो थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन ईश्वर की दया रहेगी तो वो बहुत जल्दी हेल्दी बच्चा हो जाएगा, है ना। और दूसरी चीज़ है कि एक हमारी मतलब दूर की मौसी सास मेरी लगती है, उनको 15-16 साल के बाद में वहीं से बच्चा हुआ। तो ये मुझे कल पता चला, इसलिए मैं अभी बता रही हूँ आपको। तो 15-16 साल के बाद उनको बच्चा यहीं से हुआ है। तो और उनको हेवी फाइब्रॉइड था, इनसाइड में फाइब्रॉइड था,
प्लस उनको क्या था ना, यूट्रस की लाइनिंग नहीं बनती थी, यूट्रस की लाइनिंग बनती ही नहीं थी, ओवुलेशन होता नहीं था। और वहाँ पर इन्होंने इनसे 8 महीना शायद ट्रीटमेंट लिया, लगातार 8 महीना ट्रीटमेंट लिया। आज उनको एक बेटा है और वो भी 1 साल का हो गया है। तो इसीलिए हम इनके पास गए। मेरी ननद के बारे में मुझे मेरे मंझले वाले जीजा जी ने बताया, तो हम लोगों ने बोला कि बहुत थक गए हम भी एलोपैथिक खा खा के, और आयुर्वेदिक भी हमने ट्राई कर लिया और आयुर्वेदिक में कुछ बचा नहीं है ट्राई करने के लिए। तो इसीलिए मैं ये जो है ये ले रही हूँ। और सुबह में मैं सौंफ का पानी लेती हूँ। सौंफ का पानी मैं पर डे लेती हूँ 1 कप, और 1 चम्मच में भिगो देती हूँ रात में सोख करने, और सुबह खाली पेट पी लेती हूँ। और दूसरी चीज़ है, इसको मैं कब तक पीती हूँ, मेरे पीरियड आने के 2-3 दिन पहले मैं बंद करती हूँ इसको। तो ये जो है ये मैं अभी कर रही हूँ रिसेंटली। तो यही मेरा अपडेट है दोस्तों। और ये जो है मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, है ना। ये देखिए इस तरीके, बैक कैमरे क्या ऐसे दिखा रही हूँ, ये इस तरह का है। इसमें कहीं भी नाम नहीं है, कहीं भी नाम नहीं है डॉक्टर का, मतलब फ़ोन नंबर नहीं है। और वो डॉक्टर फ़ोन यूज़ नहीं करते। सबसे बड़ी बात, आश्चर्य की बात है कि फ़ोन यूज़ नहीं करते। उन्होंने बाहर में भी अपना नेम, उसमें फ़ोन नंबर नहीं डाला है। तो ये मुझे थोड़ा सा समझ के परे है कि उन्होंने अपना फ़ोन नंबर क्यों नहीं डाला है। और ऐसा बात है ना दोस्तों कि वो बहुत छोटी जगह है बलरामपुर, और वहाँ पर ना पेशेंट ऐसे ही आ जाते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं। तो इसीलिए वो शायद उनको ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, या उनके पास पेशेंट बहुत ज़्यादा होंगे इसीलिए। तो बहुत जो लोग बोल रहे थे कि दीदी हम दवाई मंगवा सकते हैं, हम कर सकते, तो नहीं। आपको अगर करना है तो आपको इस जगह पहुंचना पड़ेगा और अपना ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। या वहाँ पे कोई दवाई देने का प्रोसीड नहीं है, वहाँ आपको जाके ही अपना ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं भी खुद भी जाती हूँ, आप देखते हो। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपका ससुराल का है, तो मेरा ससुराल जो है वो सिरुम में है। सिरुम करके एक जगह है जो झारखंड में ही आता है। सिरुम है, अयोध्या हिल, अगर आप लोग में से कोई गया हो जमशेदपुर का, अगर कोई जानता होगा, अयोध्या हिल करके एक जगह है। वहाँ पे भगवान राम जो है ना वो भी विश्राम किए थे उस जगह पे। बस वो अयोध्या हिल ऊपर है, पहाड़ पे है, और नीचे में जो है वो हमारा ससुराल है, मतलब हमारा सिरुम है। तो ये मेरा मेन ससुराल है सिरुम। और बाकी आस पास में, मतलब सिरुम से 20 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो मंजली जीजा का घर है, उससे 10 किलोमीटर आगे जाएंगे तो बड़े वाले का है, फिर छोटी वाली का, ऐसे करके सब आस पास ही हैं। लेकिन इस आस पास में अगर हम एक घूमें ना तो हमको 50 किलोमीटर घूमना पड़ता है, ऐसा है। तो कल ऐसा हरासमेंट हुआ कि मैं डॉक्टर के पास पहले बलरामपुर गई, उसके बाद में फिर मैं गई, इसके बाद छोटी वाली दीदी के पास, सासू माँ को उठाया वहाँ से मैंने, क्योंकि सास वहीं थी। उसके बाद हम लोग गए हैं ये क्या बोलते हैं, बड़ी वाली दीदी के घर में, क्योंकि उनके बाद उन्हीं का घर आता है, तो हम पहले उनके घर में घुसे। फिर वहाँ से हम लोग गए तो हम लोग छोटी वाली, मतलब मंझली वाली दीदी के घर गए। तो ऐसे कर करके हम लोग 3 नंदों के घर गए, और उसके बाद रिटर्न। बहुत हरासमेंट वाला चीज़ है ये दोस्तों। तो अब तो मैं खैर जाऊंगी ना ससुराल, मतलब दवाई लेने, तो मैं बाइक से जाऊंगी और दवाई लेके सीधा घर आऊंगी। बाइक से इसलिए क्योंकि वहाँ पे 3 फाटक आते हैं रेलवे के, और इतना जाम, इतना ट्रैफिक, इतना मतलब क्या बोलेंगे कि मतलब कल तो दिन ही ख़राब हो गया था। सीरियसली बोल रही हूँ मैं, कल दिन ही ख़राब हो गया था। सिर्फ हमको 1 किलोमीटर पार करना था, और इतनी ट्रैफिक थी कि उस 1 किलोमीटर की वजह से हमने पीछे से घुमा के गाड़ी ले गए, तो हमको कम से कम 15 किलोमीटर जो है वो गाड़ी रन अप करना पड़ा। तो खैर ये सब तो होते रहता है। तो मेरा ससुराल वहाँ है, और मेरी 3 नंदे हैं, एक जेठ जी हैं जो जमशेदपुर में ही रहते हैं, हमारे जो ससुर जी का घर है वहाँ रहते हैं, और एक हम हैं। तो मम्मी जी मेरे साथ रहती हैं, शुरू से मेरे साथ ही रही हैं, आगे भी मेरे साथ ही रहेंगी। तो बस यही है दोस्तों। तो ये मेरा होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है उसका पूरा विवरण मैंने आपको दे दिया है ना। मिलती हूँ मैं आप लोगों से। जय श्री लाल धागे बाबा की। राधे राधे दोस्तों।